अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से हमला हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के बीच 2 महीने में दूसरी बार उन पर ये हमला करने की कोशिश की गई। इस पर हमला जो है वो फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स एरिया में किया गया। यहाँ ट्रंप अपनी टीम के साथ गोल्फ खेल रहे थे, तभी गोलियों की आवाजें आने लगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर जब ट्रंप वहां पर गोल्फ खेल रहे थे तो क्या हुआ, शूटर उनसे कितनी दूरी पर था, क्यों वहां पर पहुंचा था और आखिर कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई, ऑफिशियल बयान क्या कहते हैं और इस दौरान जब ये सब कुछ हुआ तो कितनी गोलियां चली, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में। बताया गया कि जो व्यक्ति यहां पर ट्रंप को निशाना बनाने के लिए आया हुआ था, उसके साथ तकरीबन 4 राउंड गोली चली और ये सब कुछ हुआ है वहां के लोकल टाइम 1:30 बजे के आसपास, दोपहर के 1:30 बजे के आसपास की ये घटना है। तब वहां पर मौजूद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने वहां एक व्यक्ति को नोटिस किया जिसके पास AK-47 था और जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति निशाना लगा रहा है तो उसके साथ उनकी गोलीबारी शुरू हो गई। 4 राउंड तक गोलीबारी हुई और उसके बाद जब व्यक्ति ने देखा कि अब वो लड़ नहीं पाएगा तो वो वहां पर सब कुछ छोड़कर, अपना सामान, अपनी बंदूक छोड़कर वो भाग चला। वो भागा एक काले रंग की निसान कार में। उसके नंबर प्लेट को ट्रैक किया गया, अब उसको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अब भी पुलिस ये कह रही है कि वो पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है या थ्रेट है, लेकिन वही व्यक्ति है जिसने हमला किया है। इसको लेकर पुख्ता तौर पर अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। पाम बीच काउंटी के शेरिफ रिक ब्रैडशॉ के मुताबिक उस पूरे इलाके में अब जांच पड़ताल हो रही है। ये व्यक्ति हमला करने के बाद अपनी ब्लैक निशान में बैठकर भाग गया, जिसके बाद उसके लाइसेंस प्लेट को पढ़ा गया, उसे ट्रैक किया गया और फिर उसे दबोच लिया गया है। उसके पास एक AK-47 थी और उस AK-47 में एक स्कोप लगा था, स्कोप जिसकी मदद से वो निशाना साधना चाहता था। बताया गया कि तकरीबन 350 से 400 मीटर की दूरी थी उसकी जब उसे पकड़ा गया, यानी ये बहुत लंबी दूरी नहीं थी। खासतौर पर AK-47 राइफल्स के लिए ये दूरी बहुत छोटी होती है और इनमें AK-47 की एक्यूरेसी भी अच्छी है। अब ये भी बताया गया कि उसके साथ 2 बैकपैक था, बाकी भी कुछ सामान था, जो सब कुछ वो छोड़कर भाग गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने इस पूरे इलाके को अब अपने गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन जो ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स है वो वहां पर ऐसी सुरक्षा नहीं थी जिसमें परिंदा भी पर न मार पाए। दरअसल शेरिफ के मुताबिक ये बताया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मौजूदा राष्ट्रपति नहीं है, वो पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए उनकी सुरक्षा मौजूदा राष्ट्रपति की तरफ नहीं होती है। इसलिए उनका कहना था कि अगर ये अभी भी हमारे देश के राष्ट्रपति होते तो फिर पूरे इलाके को हम सील करके फिर उनकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन क्योंकि जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि ऐसे हालात में जब पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं तो फिर उनके लिए पूरे पेरीमीटर को सील नहीं किया जाता है। तो ये भी कहना था और उनका मानना था कि जो भी बेस्ट हो सकता था सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की तरफ से वो किया गया और इस पूरे हमले को नाकाम कर दिया गया। ये शख्स यहाँ पर झाड़ियों में छिपा हुआ था और आनंद फानन में इसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया। गोल्फ कोर्स के होल्डिंग रूम में डोनाल्ड ट्रंप को ले जाएगा और इस घटना से हरकत में आई सीक्रेट सर्विस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे घबराकर हमलावर अपनी AK-47 वहीं पर छोड़कर भाग गया था। बाद में इसे दबोचा गया है, लेकिन इसके बीच डोनाल्ड ट्रंप को मजाक करते हुए सुना गया है। पाम बीच काउंटी शेरिफ रिक ब्रैडशॉ ने इस पूरी घटना को डिस्क्राइब किया कि कैसे सब कुछ हुआ था। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने गोल्फ क्लब की बाड़ से निकली एक स्कोप वाली राइफल बैरल को देखा था, जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। उन्होंने तुरंत गोलीबारी की, फायर खोल दिए, क्योंकि सीक्रेट सर्विस एजेंट्स पर जब पहला हमला हुआ था तब बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। ट्रंप वीकेंड पर फ्लोरिडा गए थे, वो पाम बीच पर अपने आवास पे मारे लागो में थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का गोल्फ खेलना पहले से तय नहीं था, ये आखिरी वक्त में तय हुआ कि उन्हें गोल्फ खेलना है। इस पूरी घटना के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि इस बार मुझे डॉक्टर की सेवाएं नहीं लेनी पड़ी हैं। ट्रंप को जब पता चला कि उन पर हमले की कोशिश हुई है तो वो सबसे पहले तो चौंक गए, वो हैरान हुए, लेकिन अगले ही मिनट वो इसको लेकर मजाक करने लगे। उन्होंने फोन करके अपने सलाहकारों और सहयोगियों को इस घटना की जानकारी दी और फिर उनसे मजाक करने लगे। ट्रंप ने एक ऐसा ही कॉल व्हाइट हाउस में उनके डॉक्टर रह चुके रॉनी एल जैक्सन को किया। जैक्सन ने बताया कि ट्रंप ने उनसे कहा कि वो खुश हैं कि उन्हें आज उनकी सेवाएं नहीं लेनी पड़ी। आपको बता दें कि जैक्सन वही डॉक्टर है जिन्होंने पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए हमले के तुरंत बाद
उनके कान का इलाज किया था। जब ट्रंप पर यह हमला हुआ तो अपने दोस्तों के साथ थे और कैंपेन डोनर स्टीव विटकॉफ के साथ वो गोल्फ खेल रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई दी। उस समय ट्रंप 5वें और 6ठे होल के बीच में थे। गोल्फ मैदान में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स भी थे। तभी एक एजेंट की नजर उस झाड़ी पर पड़ी जहां पर राइफल उनको दिखाई दी। अब इस पूरी घटना के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन ट्रंप को मारना चाहता है। घटना के बाद ट्रंप के दोस्तों और फॉक्स न्यूज के होस्ट शॉन हैनिटी ने बताया है कि ट्रंप उस समय गोल्फ मैदान में 5वें होल के पास खड़े थे, लेकिन बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को कौन मारना चाहता है। इस घटना के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति समेत दुनिया भर के नेताओं ने उनके कुशल के लिए कामना की है और अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि ट्रंप को इस बात की भी निराशा है कि वो अपना गेम खत्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस पूरी घटना के दौरान ट्रंप को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्हें बिल्कुल सेफ जगह पर ले जाया गया और इस वक्त वो बिल्कुल सुरक्षित है।